दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों और उसके पेंशनरों को कितना फ़ायदा होने वाला है और कब से फ़ायदा होने वाला है, फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है और इस संदर्भ में बिहार के शिक्षकों को क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए ये वीडियो सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होगी। देखिए 8वें वेतन आयोग के लिए लागू करने के लिए जो बैठकें हैं वो जुलाई जो है इसमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दिल्ली, लखनऊ, उसके बाद पूना में बैठकें चल रहा है, उसके बाद लद्दाख और श्रीनगर में भी बैठकें होगी। तो इसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर के ये चर्चा हो रही है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कर्मचारियों या पेंशनरों का वेतन भत्ता क्या, उनका पेंशन क्या होगा और उसका फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन, उसकी दशा पर कितना असर पड़ेगा, सरकार पर क्या बोझ पड़ेगा, इन सारी बातों की जानकारी इसमें हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो देखिए 1 जनवरी 2026 से ये प्रभावी हो गया है। जी हाँ, यानी कि जो भी कुछ मिलेगा आपको 8वें वेतन का, उसमें 1 जनवरी 2026 से आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। एक तो आप जान लीजिए कि एज शिक्षक की अगर हम बात कर लेते हैं, जिनका या फिर कोई भी कर्मचारी आप देख रहे हैं, पुलिस विभाग के भी बहुत सारे लोग देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी देखते हैं कि जिनका मूल वेतन 30-32 हज़ार रुपये के आसपास है, 30 रखते हैं, 32 छोड़िए, 30 हज़ार रुपये के आसपास है, उनका 85 हज़ार रुपया वेतन मिलेगा। समझ गए। जिनका मूल वेतन 30 हज़ार रुपया है उनको 85 हज़ार के आसपास वेतन आपको मिलेगा। वो भी आपको 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। समझ गए। एरियर वेतन भी मिलेगा, एरियर भी मिलेगा और यही हालत जो है वो पेंशनरों का भी होगा। पेंशनरों को भी यही फ़ायदा होगा कि उनका वेतन, जैसे मान लिया जाए कि कोई पेंशनर हैं और उनको मिल रहा है अभी 10 हज़ार रुपया, तो उनको 22 से 24 हज़ार रुपया के आसपास उनका पेंशन हो जाएगा। तो यानी कि इसमें भी अच्छा खासा पेंशनरों को भी अच्छा खासा वृद्धि होगा। फिटमेंट फैक्टर, उसके बाद चर्चा सबसे ज़्यादा होती है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो देखिए फिटमेंट फैक्टर मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि 2.83 होगा। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 3.83 होगा या ये होगा, लेकिन उतना नहीं जानिएगा, 2.83 होगा। पिछले 7वें वेतन आयोग में जो है वो 2.57 था, तो इस बार 2.83 होगा। समझ गए। और बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आप सुन रहे होंगे कि 3.83 और 3.68 पर चर्चाएं हो रही है। समझ गए। लेकिन देख लीजिएगा 3.2 ऐसा हो जाए तो एज ए कर्मचारी हमको भी तो फ़ायदा है इसमें, लेकिन 2.83 पर जो मिनिमम है मैं उसी पर मैं चर्चा करता हूं, मैं ऊपर का चर्चा नहीं करता हूं। तो अगर 2.83 भी होगा ना, उसी पर मैं कहता हूं, तो जिनका 30 हज़ार है उनका 85 हज़ार के आसपास हो जाएगा। यानी कि अगर नियोजित शिक्षक की बात कर लिया जाए या किसी और शिक्षक की भी बात कर लिया जाए 32 हज़ार के आसपास वाले के, तो 90 हज़ार प्लस होगा आपका वेतन। तो इसमें लाभ क्या होगा और कब मिलेगा। तो 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा और उसके बाद पूरा पेमेंट आपका जो है ना, उसका सारा चीज़ बदल जाएगा। देश भर में क्या बैठकों का जो दौर है, मैंने पहले ही कहा कि देहरादून में चला, दिल्ली में चला, श्रीनगर जैसे में प्रस्तावित है, लद्दाख और श्रीनगर में प्रस्तावित है। अभी देहरादून, दिल्ली और पुणे में बैठ के चला है, लखनऊ में भी बैठक हुआ है। अब देखिए रेलवे, इसमें सरकारी जो संगठन है, रेलवे ऑर्डिनेटर फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रक्षा क्षेत्र, मेरे पैरामिलिट्री बलों और भी सरकारी कर्मचारियों ने इस पर कहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 3.83 कम से कम रखा जाए। तो अगर ये रहता है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों को तो काफ़ी फायदा होगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार पर इसका ज़्यादा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों को वेतन बढ़ेगा तो कर्मचारी अपना पैसा को अपने पास बैंक में नहीं रखते हैं। कर्मचारी उसको बाज़ार में डालते हैं, उसे फ्रिज लेते हैं, उसे एसी लेते हैं, मकान बनाते हैं, तो ये सारा अर्थव्यवस्था को गति मिलेगा। समझ गए। फिक्सल स्थिति पर उठा रहे हैं सवाल। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का पर वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा पड़ेगा।
तो वित्तीय बोझ मानते हैं कि एक तरह पड़ जाएगा, लेकिन ये सारे पैसे जो शिक्षक खर्च करेंगे उससे राजस्व की भी तो वृद्धि होगी। तो इतना जान लीजिए एक चीज़ कि 8वें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। इसमें आपको एरियर भी मिलेगा और आपको वेतन भी बढ़ा हुआ मिलेगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 3.83 हो, अगर 3.83 होता है तो बाकी कर्मचारियों को वेतन में काफ़ी अच्छा वृद्धि होगा। लेकिन अब देखिए इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है। लेकिन आप जान लीजिए, इतना जान लेना है कि आपका वेतन जो है किसी भी कोटि के, खास करके शिक्षक हैं, अगर नए भी शिक्षक आएंगे ना तो 75,000 रुपया से कम नहीं उनको वेतन मिलेगा एक तो। और अगर पुराने हैं, अगर 32,000 30,000 से 32,000 के आसपास है तो आपका वेतन जो है ना वो आपको 85 से 90,000 के आसपास है। तो ये जान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 से आपका पेमेंट जो है ना वो 85,000 से 90,000 के बीच में है। वो भले अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन 27 में आपको पूरा एरियर के साथ पैसा आपको मिल जाएगा। तो चलिए, यही था आज का अपडेट 8वें वेतन को आयोग को लेकर के। नया कुछ और भी अपडेट निकल कर आएगा तो हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।